गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस वेबिनार में स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आज के इस सेशन में 75 प्लस लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये 75 प्लस लोग इसलिए जुड़े हैं कि आज का हमारा सेशन का टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और पर्सनल ब्रांडिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और ना ही सिर्फ डिस्कशन करेंगे बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। आप कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करके आप अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आप एज ए एम्प्लॉय अपने आप के लिए प्रमोशन के रास्ते क्लियर कर सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। आपको लग रहा होगा कि टॉपिक ऐसा है जो हो सकता है कि आप लोग को पता हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं आज के इस टॉपिक में आपको ऐसे ऐसे चीजें मैं बताऊंगा जिसको सुन के, जिसको जान के आपको ऐसा फील आएगा कि बहुत सारी चीजें अभी भी आपको काम करना बाकी है। बहुत सारी चीजों में अभी भी आपको काम करना बाकी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन से हो। आपको एक एक चीजों के बारे में आज हम जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि क्या वो स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके आप अपने लिए पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी कर सकते हैं और ना ही सिर्फ अच्छी बल्कि उस लेवल में ले जा सकते हैं ताकि आप अपने लिए एक नहीं, दो नहीं, 10 अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। तो मेरा आपसे लोगों से ये पूछना है कि पर्सनल ब्रांडिंग का आपके नजर में क्या मतलब है। मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, चैट करे और मुझे बताए पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब आप लोगों की नजर में क्या है। ओके, तो मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग मतलब अपना सेल्फ इमेज, कुछ लोग बोल रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग मतलब अपना सेल्फ अवेयरनेस, कुछ लोग बोल रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग मतलब अपना सेल्फ कंसर्नेशन। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब कुछ नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग मतलब होता है आपका प्रॉमिस। क्या आपने जो भी प्रॉमिस किया उसे फुलफिल किया। मींस पर्सनल ब्रांडिंग से आपका प्रॉमिस टोटली इंटरकनेक्टेड है। द मोमेंट आपकी ब्रांड बनती है, आपका जो कमिटमेंट लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। द मोमेंट आप अपने आप में एक ब्रांड बनते हैं, आपका जो अवेयरनेस लेवल होता है बहुत हाई होता है। ना ही सिर्फ आप अपने बारे में लोगों को बताते हैं बल्कि दूसरे लोग भी आपके लिए माउथ पब्लिसिटी करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि कैसे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रही है। हर एक चीजों के बारे में आपका अवेयरनेस जरूरी होता है और ना ही सिर्फ इतना बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में हर जगह जहां पर आप अवेलेबल हैं, हर जगह वहां पर आपका एक पर्सनल ब्रांड अवेलेबल होना चाहिए। आप जहां उठ रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, जहां सो रहे हैं, जहां पर आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, जहां बिजनेस कर रहे हैं, जहां पर भी एक भी एक्टिविटी आप बाहर कर रहे हैं या अंदर कर रहे हैं, आपकी ब्रांड अपने आप में रिफ्लेक्ट करना चाहिए लोगों के सामने। द मोमेंट लोगों के सामने रिफ्लेक्ट करेगी, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के तरह से इसको समझाऊंगा। पर्सनल ब्रांड मतलब कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब होता है वैल्यूज। आपकी जो वैल्यूज होती है वही पर्सनल ब्रांड का सबसे बड़ा माध्यम होती है। अगर आपकी वैल्यूज आपको सिखाती है कि आपको इंटीग्रिटी रहना है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती है कि आप लोगों के साथ इंटीग्रिटी रखते हैं। अगर आपकी वैल्यूज आपको सिखाती है आपको लोगों के साथ ऑनेस्टी रखना है, तो आपके पर्सनल ब्रांड लोगों को ऑनेस्टी की राह में लेके जाती है। आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह ऑनेस्टी रख के लोगों को काम कराया जाता है, किस तरह ऑनेस्टी रख के आपको अपने लिए प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी लोग वही बना पाते हैं जो विजिबिलिटी दिखाते हैं। जिनकी विजिबिलिटी होती है वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हैं। अगर सपोज आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो आपको लगता है कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आपने अपने आप में विजिबिलिटी नहीं दिखाई। चाहे आप एंटरप्रेनर हो, बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हर एक जगह, हर एक स्थान पे, हर एक प्लेस में आपको अपनी विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। द मोमेंट आप अपनी विजिबिलिटी दिखाते हैं, आपके लिए चीजें आसान होती हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुद चल के आती है। राइट। कई बिजनेसमैन को आप देखे होंगे कि वो बीएनआई के मीटिंग में जाते हैं। बीएनआई एक नेटवर्किंग संस्था होती है जहां लोग एक दूसरे की बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं। राइट। अब वो जगह क्या है जहां पर अगर सपोज आप एक्स काम कर रहे हैं, सामने वाला वाई काम कर रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति जेड काम कर रहा है।
तीनों एक दूसरे मिलके एक दूसरे का बिजनेस प्रमोट करते हैं अपने नेचुरल सर्कल में, या ऐसे लोग जो उनसे आपस में टकराते हैं उनके साथ। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी जहां आप अपने नेटवर्क बनाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ब्रांड बनने में हेल्प करता है। या तो आप अपने बारे में बताइए या तो फिर लोग आपके बारे में बताएं। ऐसा कुछ काम करिए, ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन चीजों में अपना टॉपिक में पकड़ रखिए, किसी इंडस्ट्री में पकड़ रखिए, किसी सेल्स में पकड़ रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में पकड़ रखिए। जिस चीज में आप अपनी पकड़ अच्छी रखेंगे, आपके लिए चीजें उतनी आसान होती जाएंगी, उतनी आपके लिए चीजें बेहतरीन होती जाएंगी। और अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है जो सामने दिखता है, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती जो दिखते ही नहीं है, राइट। जो दिख रहा है वो बिक रहा है। आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आप किसी भी एक दुकान में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आपने मांगा थम्स अप, ठीक है, या आपने मांगा कोको कोला। कोको कोला, आपको बता रहा हूं, $5 बिलियन हर साल अपने एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंसेस करता है। $5 बिलियन वर्ल्ड वाइड। इट्स ह्यूज अमाउंट, करोड़ों में अरबों में अमाउंट आता है। ये अपने लिए खर्चा करता है, अपने डेवलपमेंट में, अपने लोगों के ब्रांड अवेयरनेस में। आपको लगता है कि कोको कोला और थम्स अप जैसी कंपनियां को लोग नहीं जानते? लोग जानते हैं, बट लोगों को रिकॉल वैल्यू बना रहे, लोग उनको कभी भूले ना, इस वजह से वो अपने आप में लोगों को अवेयरनेस करते रहते हैं, लोगों तक रीचनेस पहुंचाते रहते हैं। द मोमेंट वो अवेयरनेस फैलाते हैं, रीचनेस पहुंचाते हैं, लोगों की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। जब कभी भी आपको कुछ ठंडा की याद आएगी, जब कभी भी आपको कोल्ड ड्रिंक की याद आएगी, तो आप या तो थम्स अप मांगेंगे या तो आप कोका कोला मांगेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, जो मैंने आपको बोला था विजिबिलिटी वाली बात। आप किसी रेस्टोरेंट गए, किसी भी पान सेंटर गए, और वहां पर आपने सपोज बोला कि मुझे कोको कोला चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आपको वहां पर कोको कोला की विजिबिलिटी नहीं मिली, तो 95% चांसेस होते हैं कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन वहां पर हो। सपोज वहां पर लिम्का पड़ा हो, माजा पड़ा हो, या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक पड़ी हो, आप उसे ग्रैब कर लेते हैं, बिकॉज उस समय आपके पास क्रेविंग हो रही है कि आप कुछ कोल्ड ड्रिंक पिए। और कोल्ड ड्रिंक पिए मतलब कि अगर आपके पास विजिबिलिटी है कोको कोला की, तो आप पहला ऑप्शन आपके पास वो सॉफ्ट ड्रिंक होगा। अगर आपके पास उसकी विजिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, विजिबिलिटी बढ़ाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। हर कोई चाहता है कि उसका कहीं ना कहीं हर चीजों में आगे रहे। हर कोई चाहता है उसकी सैलरी ज्यादा बढ़े, हर कोई चाहता है उसको प्रमोशन नेक्स्ट लेवल में जाए, हर कोई चाहता है उसका बिजनेस जो है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर लोग इनपुट डालने से घबराते हैं। द मोमेंट आप इनपुट डालेंगे, आपके लिए आउटपुट बहुत आसान हो जाएगी। सो दोस्तों, इनपुट डालने से बिल्कुल मत घबराइए, इनपुट आपका 100% होना चाहिए। मे भी पॉसिबल कि जो आउटपुट मिले वो आपको सिर्फ 50% मिले, 40% मिले, 30% मिले, बट कुछ तो मिलेगा। द मोमेंट आपने इनपुट ही अगर नहीं दिया, तो आउटपुट मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आपको पहला पहला काम करना है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने में, दूसरा काम करना है अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाने में। द मोमेंट आप अपने आप में स्पेशलाइजेशन बढ़ाते हैं, अपने आप में विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, आपके लिए चीजें उतनी आसान होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपने दो चीज समझी अच्छी तरह से। ब्रांड मतलब प्रॉमिस होता है आपका, जो भी आप प्रॉमिस करते हैं दैट शुड बी कंसिस्टेंट, और वो प्रॉमिस डिलीवर होना चाहिए, वो कमिटमेंट हमेशा की तरह डिलीवर होना चाहिए वहां पर। सेकेंड थिंग, ब्रांड प्रॉमिस एंड ब्रांड योरसेल्फ इज द ब्रांड मींस योर वैल्यू सिस्टम। जो वैल्यूज आप खुद कैरी करते हैं, वो वैल्यूज आप अपने बिजनेसेस में देते हैं, वो वैल्यूज अपने आप जॉब्स में देते हैं। अगर आप अच्छी वैल्यूज कैरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास जो ब्रांड आपका है, जो आपकी ब्रांड विजिबिलिटी है, वो वैसा वैल्यूज दिखेगी सामने। लेकिन आपके वैल्यूज ही अगर खराब हैं, अगर वैल्यूज ही जो आप लेके चल रहे हैं वो निगेटिव हैं, तो आपको बिजनेस में भी निगेटिविटी चीजें दिखेंगी। तो इट इज ऑल अबाउट द वैल्यू सिस्टम। तो आपको वैल्यू सिस्टम समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और वैल्यूज कहीं से भी नहीं आते हैं, जो आपका थॉट है, जो आपकी फीलिंग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू। द पार्ट ऑफ वैल्यू इज योर फीलिंग, योर थॉट्स, नथिंग एल्स, राइट। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, कि यदि आपको अपने वैल्यू सिस्टम में काम करना है, तो आपको पहले अपने ऊपर काम करना होगा। आपको ऐसी छोटी छोटी हैबिट डेवलप करनी होगी, ऐसी छोटी छोटी चीजों में काम करना होगा, जो आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाए और आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोले। अब हम समझेंगे क्या है एक्चुअली में, क्यों मैटर करता है ये।
क्यों मैटर करता है? अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि क्यों मैटर करता है, क्यों मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके बाद में मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये मैटर करता है उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें मैटर करता है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कंटेंट बहुत बड़ा मैटर करता है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप तक किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन है दोस्तों, आपको वो कंटेंट रेडी करना है। वो कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। हो सकता है आपके जैसे और 10,000 लोग, लाख लोग यहाँ पर हैं मार्केट में, सिस्टम में और इस देश में। आप कुछ तो नया क्रिएट करिए, कुछ तो नया लेकर आइए। और मेरा मानना है कि कोई भी अच्छी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, विद इन द बॉक्स है। आपको बस उसे सर्च करना है। जस्ट ट्राई टू डू अ बेसिक्स। बेसिक्स में रहिए। द मोमेंट आप बेसिक्स फॉलो करेंगे, चीजें आपके लिए उतनी आसान होंगी। तो दोस्तों कंटेंट क्रिएट करिए, लोगों तक उसका वैल्यू पहुंचाइए। तक कंटेंट आपके साथ होगा, आप लोगों को वैल्यूज देंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। अब क्यों होता है कि जब आपकी किसी सेलिब्रिटी टाइप की बात होती है तो क्यों लोग अक्षय कुमार को फॉलो करते हैं? आज के डेट में आप देखेंगे सोनू सूद का भी नाम बहुत फेमस है और वो भी बहुत अच्छा चीजें कर रहे हैं लोगों के लिए। और क्यों लोग उनसे एसोसिएट करना पसंद करते हैं? क्यों अगर गवर्नमेंट को कोई काम होता है तो वो अमिताभ बच्चन को अप्रोच करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया, उन्होंने लोगों को प्रॉमिस सिस्टम क्रिएट किया। द मोमेंट आपका वैल्यू सिस्टम हाई होगा, आपका प्रॉमिस सिस्टम हाई होगा, डेफिनेटली चीजें आपके लिए खुलेंगी। अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपका दरवाजा खटखटाएगी। राइट। उन्होंने ये नहीं सोचा मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने ये सोचा कि मेरे इस काम से देश को क्या मिलेगा, मेरे इस काम से लोगों को क्या मिलेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश दौरा किया। उन्होंने अपने बारे में तो बताया ही बताया, लेकिन दुनिया भर के हर एक राष्ट्राध्यक्ष, हर एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने उनके बारे में उनसे ज्यादा बताया। तो या तो आप अपने बारे में बताइए लोगों को, या दूसरे लोग आपकी माउथ पब्लिसिटी करें। तो दैट इज द सिस्टम जहां पर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर लोग इंडिया को जानते हैं तो इंडिया की वजह से तो जानते ही हैं, प्लस मोदी की वजह से भी जानते हैं, क्योंकि उसका पर्सनल ब्रांडिंग सबसे हाई है, सबसे पावर है। द मोमेंट आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तो जाने ही जाने, आपको आपके नाम से भी जाना जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी चीज में स्पेशलाइजेशन लेके आते हैं, किसी चीज में एक्सपर्टाइजेशन लेके आते हैं, तो वो आपके लिए आगे के रास्ते खोलेगा। और ना ही सिर्फ आगे के रास्ते खोलेगा, बल्कि आपके लिए बहुत सारे लोगों का एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। एक एग्जांपल देता हूं कि आप सपोज एक एंटरप्रेनर है, आपका अगर कुछ बेसिकली अगर आप बात करूं मैं तो एक सेमिनार लग रहा है या कुछ बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर, तो आपका कर्तव्य बनता है, कहीं भी सेमिनार लग रहा है, कहीं भी स्टॉल लग रहा है, कुछ भी चीजें हो रही है, तो आपको अपना टाइम निकाल के उस सेमिनार या उस जगह जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन माइंड मतलब आपके जैसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, लाइक माइंडेड पीपल के साथ, तो आपके लिए चीजें आगे बढ़नी मुश्किल हो जाएगी। भले आप किसी भी लेवल में हो सकता है वहां पर आपसे छोटे लेवल में लोग आए, बड़े लेवल में लोग आए, तो आपको वहां लर्निंग्स मिलेगी। आपको मिलेगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, डिजिटलाइजेशन में हम कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं, हर एक चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो आप अपना प्रेजेंस भी नहीं बना पाएंगे और जो मेन पॉइंट था हमारा पर्सनल ब्रांडिंग, वो भी आपका पीछे रह जाएगा। तो आपको अगर पर्सनल ब्रांडिंग में फोकस करना है तो हर एक एक्टिविटी और इवेंट्स जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में हो रहे हैं या एज ए एम्प्लॉय हैं आप, अगर वहां हो रहे हैं, तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स, मेक श्योर। और आपको भी पता है कि जो इवेंट्स होते हैं वो साल में 1 या 2 बार ही होते हैं। ज्यादा होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार तो आप मेरे ख्याल से अपने बिजनेस और अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए और सेल्फ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए समय तो निकाल सकते हैं। और नहीं निकाल सकते तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपको पर्सनल ब्रांडिंग करने के अलावा। और क्योंकि यही जगह होती है, सपोज आप एक एम्प्लॉय हैं और आई कैन से आप एक मैकेनिकल डिजाइनर एम्प्लॉय है, राइट, आप डिजाइन करते हैं कार या कुछ चीजें। अगर आप किसी पर्टिकुलर शो या इवेंट में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर आपको दूसरे कंपनी के भी बड़े डायरेक्टर्स मिले, दूसरे कंपनी के भी एचआर रिक्रूटर्स मिले, ऐसे लोग मिले जो आपका जो टैलेंट है, जो आपकी प्रतिभा है, वो देख के अप्रिशिएट करें आपको। और हर कोई चाहता है कि अच्छे टैलेंट अपने ग्रुप में लेके आए, हर कोई चाहता है कि अच्छे लोग हम अपने साथ जोड़ें ताकि हमारी कंपनी नेक्स्ट लेवल में आगे जाए, राइट।
तो एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है हेमंत, और उसने क्या किया, वो ऐसे ही इवेंट में जाता था, उसके बाद उसके लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहा, और ऐसे इवेंट में जाने से उसने अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर्स, जो जीएम है, जो सेल्स हेड है, रीजनल मैनेजर है, उनसे उनसे बातचीत करी, और उनसे बहुत अच्छा एक व्यवहार उसने स्थापित किया। और उसने देखा कि उन्होंने भी देखा कि ये जो शख्स है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे बढ़ने की गुंजाइश है, तो हर कोई चाहा कि भैया इसको अपनी टीम में ले सके। हो सकता है उस समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना हो, लेकिन द मोमेंट आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, लोग आपके बारे में तारीफ करते हैं, आप कुछ अच्छी चीजें करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल क्रिएट होगी। उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक आदमी रोक सकता है, और वो आप खुद हैं। वो आप खुद हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को रोक सकते हैं, लेकिन आपके लिए रास्ते खुलेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आप अपने आप को एक बार विजिबिलिटी तो करके देखिए लोगों के सामने। एक बार आप लोगों को अपने सामने दिखाइए तो सही। थिंग्स वुड बी ओपन फॉर यू ऑलवेज, राइट। बेस्ट थिंग, कंटेंट क्रिएट करिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हैं, आई वुड लाइक टू बी शेयर वन थिंग, कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो अब हर एक प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में एक्चुअली पे अगर देखे जाए तो डिजिटली लोग ज्यादा एक्टिव हैं आज के समय में। तो हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, और चाहे किसी और प्लेटफॉर्म हो, हर जगह आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हर जगह आपको सेम दिखना चाहिए, और ब्रांड रिफ्लेक्ट करता है आपके हर एक चीजों से। आपके कपड़े पहनने से लेकर, आपके कंघी करने से लेकर, आपके बोलने से लेकर, आपके लेटर हेड से लेकर, आपके पेन से लेकर, हर एक चीज में आपका ब्रांड रिफ्लेक्ट करना चाहिए। द मोमेंट ब्रांड रिफ्लेक्ट करेगा हर जगह, तो आपकी ब्रांड की इमेज अलग लेवल में जाएगी। साथ में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी आप नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं, राइट। तो मेरा मानना यह था कि कंटेंट बनाइए, एक ही कंटेंट को आप 4 से 6 जगह, 10 जगह पोस्ट करिए, लेकिन ये रेगुलरली बेस में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने पोस्ट कर दिया और 4 दिन ब्रेक करके 5वें दिन आप पोस्ट कर रहे हैं। रेगुलरली करो, भले 2 दिन में एक बार करो, बट जस्ट डू इट। कोई भी कंटेंट बना रहे हो, हार्डली 15 मिनट्स और 20 मिनट्स जॉब, दैट्स इट, नॉट मोर देन दिस। द मोमेंट आप अपनी ब्रांड बना रहे हैं, 15 से 20 मिनट की जॉब कर रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट बॉस, सफिशिएंट। लेकिन आपको उसमें टाइम देना है। 15 मिनट कम मोबाइल चलाइए, 15 मिनट कम सोइए, 15 मिनट कम खाना खाइए, 15 मिनट दोस्तों से कम बात करिए, बट अपनी ब्रांड अवेलेबिलिटी के लिए, ब्रांड प्रॉमिस के लिए आपको काम करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने जो आपको समझाया आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर नहीं हुआ है तो आप चैट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं। आपका मेरा ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप जाके सवाल पूछ सकते हैं। जहां पर भी आपको ऐसे लग रहा है सवाल पूछा जा सकता है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। या हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। सो यू आर ऑल वेलकम फॉर दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आई एम हेयर टू रिप्लाई। कहीं पर भी आपको जवाब नहीं मिले, आई एम हेयर टू हेल्प यू, राइट। कभी भी ऐसा लगे आप हमको कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयरिंग। शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपको शेयरिंग करनी है लोगों से। ठीक है, आप शेयरिंग करेंगे लोगों से, टाइमली शेयरिंग करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। एक आपको फॉर्मूला दूंगा आज मैं, इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल में जाने में बहुत आसानी होगी। और वो फॉर्मूला का नाम बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल। नमक का पैकेट आपने देखा है, नमक का पैकेट आपने देखा होगा दोस्तों। नमक का पैकेट की जो कीमत होती है वो 10 रुपए से चालू होती है और 100 रुपए किलो तक जाती है। 10 रुपए से चालू होती है और 100 रुपए किलो तक जाती है। अलग अलग नमक के पैकेट की कीमत अलग अलग होती है, और वो नमक का पैकेट डिसाइड करता है, उस नमक का जो लगा हुआ टैग है वो डिसाइड करता है कि उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी प्राइस क्या है। तो हम सब यहाँ पर बैठे जो लोग हैं, आप, मैं, हर कोई व्यक्ति एक नमक के पैकेट की तरह है, और वो आप डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या हो, हमारी पर्सनल ब्रांडिंग की वैल्यूज क्या होगी। जितना बड़ा आपका ब्रांड होगा, उतनी बड़ी आपकी वैल्यू होगी। तो ब्रांड में अगर आप काम करेंगे, आपकी वैल्यूज अपने आप बढ़ेगी, अपने आप। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल। द मोमेंट यू आर वर्किंग ऑन योर ब्रांड, योर इमेज विल बी ग्रो लाइक एनीथिंग। आपके फ्यूचर के लिए रास्ते खुलेंगे, आपकी सक्सेस के लिए रास्ते खुलेंगे, आपकी वैल्यूज बढ़ेगी। और ये तभी पॉसिबल है जब अपने आप में आप काम करेंगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप काम करेंगे। एवरीथिंग शुड बी सेम, एवरीथिंग शुड बी रिमेन सेम।
हर चीजें एक जैसी होनी चाहिए और हर चीजें कंटिन्यूसली होनी चाहिए। द मोमेंट चीजें कंटिन्यूसली होगी, आपके लिए चीजें उतनी आसान होगी। तो नमक के एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि हर एक पैकेट जो नमक का है उसकी एज पर देयर थप्पा, एज पर देयर जो ब्रांडिंग है उसकी वैल्यूज अलग अलग होती है। 100 रुपए किलो वाला नमक भी आता है और 10 रुपए किलो वाला नमक भी आता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट ब्रांड यू हैव टू मेक। आपको किस ब्रांड में रहना है, 10 में रहना है या 100 में रहना है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। हर चीजें, हर चीजें। बी रिस्पॉन्सिबल। कुछ अच्छा हो रहा है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, कुछ बुरा हो रहा है देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। हर एक चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, हर एक चीज में। द मोमेंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हर एक चीजों में सॉरी, द मोमेंट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं हर चीजों में, आपके लिए चीजें आसान होती हैं, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं अपने आप में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज वैल्यूज की बात करें, हम आप कैसे बात करेंगे वैल्यू की, कि आप किसी डॉक्टर, वकील या ऐसा कुक जिसको कुछ भी नहीं आता, क्या उसके पास जाना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से मेरा जवाब, आपका जवाब होगा या मेरा जवाब होगा ना। भैया वकील जिसे कुछ भी नहीं आता, आप जाके क्या करेंगे? डॉक्टर जो इवन इंजेक्शन लगाना नहीं आता, आप कैसे जाएंगे उसके पास? कुक जो खाना बनाना नहीं आता, कैसे खाएंगे? तो वैसे ही आपका ब्रांड होता है। अगर ब्रांड की आपकी कीमत बढ़ती है तो आपकी भी कीमत बढ़ती है। अगर आप प्रेजेंस नहीं है कहीं पर भी, आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो चीजें आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब मैं आपको देता हूं टिप्स कि कैसे आप अपनी ब्रांड अच्छी कर सकते हैं। उस टिप्स का नाम है, आप लिख लीजिए, PERI, पैरी। PERI, पैरी। P मीन्स प्रोग्रेस। यू शुड ऑलवेज बी प्रोग्रेस। आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको प्रोग्रेस करना है। द मोमेंट चीजें नहीं आ रही है, आप सीखिए। अगर आप ऐसी फील्ड में जहां आपको 10 लोगों के सामने या 10,000 लोगों के सामने बोलना है, तो पब्लिक स्पीकिंग सीखिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर काम में कर रहे हैं, अगर आप में कहीं पर भी वीकनेस है, उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलिए। और कहीं पर भी स्ट्रेंथ है तो उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाइए, ताकि आपको कोई छू भी ना सके। लोग आपकी तारीफ करें, अगर ये काम करना है तो आप इस पर्सन को बुलाइए। ठीक है? तो इस लेवल में आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। और जिसने भी प्रोग्रेस नहीं की, वो लाइफ में हमेशा नीचे गया। आप एग्जाम्पल देख लीजिए बहुत सारे लोगों का, चाहे वो नोकिया का एग्जाम्पल हो, चाहे वो किसी और कंपनी का एग्जाम्पल हो। जिसने भी प्रोग्रेस नहीं करी, जिसने भी समय के साथ नहीं चला, वो हमेशा नीचे गया है। तो आपको पहला पहला काम करना है कि आपको समय के साथ चलना है, और आपको ना ही चलना है बल्कि समय के साथ दौड़ना है। द मोमेंट आप समय के साथ जोड़ते हैं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। लोग आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप समय के साथ अपडेट होते हैं, लोग बोलते हैं भैया हमें आपसे काम करना है। आप समय के साथ आगे बढ़ते हैं, लोग आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 10 लेके आते हैं। देन यू हैव टू डिसाइड विच अपॉर्चुनिटी हैज टू टेक और विच अपॉर्चुनिटी हैज टू बी लीव हियर। यू हैव टू डिसाइड इट। तो उसके लिए पहले पहला काम करना पड़ेगा आपको, आपको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। योर माइंड सेट शुड बी प्रोग्रेसिव। आपको जो थॉट है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। एवरीथिंग फ्रॉम योर बॉडी शुड बी प्रोग्रेसिव, राइट? द मोमेंट आप प्रोग्रेसिव होते हैं, चीजें आपके लिए आसान होती हैं। और उसके लिए पहले क्या करना होगा आपको? आपको करना होगा प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आपका प्लानिंग होना चाहिए, आपके पेन और पेपर लेकर आपके जगह, क्योंकि आपका प्लानिंग पहले माइंड में होता है, उसके बाद आपका पेपर में होता है। तो माइंड में आप प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको पेपर में जब तक नहीं उतारोगे तो वो नक्शा का रूप नहीं लेगा और एक बड़ी बिल्डिंग बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है उस प्लानिंग पे, उसे आपको उतारना है किसमें? पेपर में, एज ए नक्शे के रूप में, एज ए ब्लूप्रिंट के रूप में, और उसके बाद एक बड़ी इमारत के रूप में उसे खड़ा करना है। तो ये होता है प्रोग्रेस। सेकंड मैंने क्या बोला था आपको? कुछ नहीं बोला अभी तक, मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड है एक्सप्रेस। सेकंड होता है एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस का मतलब होता है ऐसी चीजें जहां पर आप अपने आप को लॉक नहीं रख सकते, आप अपने आप को दूसरों से अलग नहीं रख सकते। आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा, आपको हर एक शख्स के साथ चलना पड़ेगा जो आपके काम का साथी है।
जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप क्रॉस रिलेशन रख रहे हैं, जिनके साथ आप बातें कर रहे हैं, जिनके साथ आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, जिनके साथ आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। सबसे बड़ा चीज है नेटवर्किंग। नेटवर्क इज नेटवर्क। अगर आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली बात है वो है आपकी लीडरशिप स्किल्स। अगर आप लोगों तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाए। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उसमें मोदी जी के जीतने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, वो लोगों तक एक्सप्रेस कर पाए, देखो मैंने ये काम किया है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं अगर अभी तक काम नहीं किया हूं तो आप मुझे वोट ना दें। लेकिन जब उन्होंने लोगों को एक्सप्रेस किया चीजें तो सामने लोगों के सामने चीजें आई और लोगों ने उनको खुले दिल से वोट दिया और समर्थन दिया। सेम वे में आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस करने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। वन टू वन कर सकते हैं, वन टू ऑल कर सकते हैं, सोशल मीडिया में कर सकते हैं, वेंडर के साथ कर सकते हैं, अपने बॉस के साथ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं दोस्त। बट यू हैव टू डू एक्सप्रेस द थिंग्स। अपने पास लेके नहीं बैठना है, आपको चीजें एक्सप्रेस करना है। द मोमेंट आप एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे और आप नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए रेडी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्रेस एंड एक्सप्रेस दोनों का मतलब। अब मेरा थर्ड पॉइंट है आर, और आर का मतलब है रिवीजन। जब भी आपने प्रोग्रेस के लिए अपने प्लान किया, एक्सप्रेस के लिए अपने लोगों से नेटवर्किंग बनाई, लोगों से अपने खुल के बातें करी, अपने अचीवमेंट के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, अपने हर एक प्लान के बारे में, तो आपको इससे वापस रिवीजन करना है हर 15 दिन और हर एक महीने के हड़ताल में। हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, हम लोगों को एक्सप्रेस तो कर देते हैं, बट हम उसको रिवीजन करना भूल जाते हैं। द मोमेंट इसे आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे आपके लिए चीजें और आसान होंगी। और कहीं पर भी आप स्टक हुए हैं, कहीं पर भी चीजें आपसे छूटी हैं, तो उसे आप गैप ब्रिज कर सकते हैं, गैप फिल कर सकते हैं, और गैप फिल करने के बाद आप चीजें वापस नए सिरे से बाउंस बैक कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब इसे आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो PER, PER और नेक्स्ट है मेरा इन्वेस्ट। तो दैट इज टोटल फंडा ऑफ पैरी। तो पैरी कंसेप्ट अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और पर्सनल ब्रांडिंग बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है पैरी। जस्ट रिमेंबर, पैरी इज द बेस्ट सिस्टम टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। फर्स्ट था प्रोग्रेस, सेकंड था एक्सप्रेस, थर्ड था रिवीजन, और फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। द मोमेंट आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो आपके लिए चीजें और आसान होती है, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलते हो। बोला ये गया है कि अगर आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको मैंने जो जो रास्ते बताया, जो जो मैंने तरीके बताए, आपको अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा अपने ऊपर। क्यों कोको कोला और थम्स अप जैसी कंपनियां $5 बिलियन का बजट रखती हैं? $5 बिलियन अरबों रुपए में आता है, बजट रखती है सिर्फ ऐड करने में। वो चाहे तो ऐड ना करें, लेकिन लोगों को रिकॉल वैल्यू देना है उनको, लोगों को वो देना है। अब मैं आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट का हिंट दे देता हूं कि आपका जो भी अर्निंग है, मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटर हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर आप कोई भी हैं, आप अपने टोटल इनकम का 3% इन्वेस्टमेंट करिए अपने ऊपर। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके कोर्स के लिए, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके बुक के लिए, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके गिफ्ट के लिए। कि कभी भी आप लोगों से मिल रहे हैं जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनको आप दिवाली में, न्यू ईयर में आप गिफ्ट उनको प्रोवाइड करिए, डायरी प्रोवाइड करिए, उनको पेन प्रोवाइड करिए। राइट, आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा करिए, आप अपने ऊपर सबसे पहले खर्चा करिए। हम क्या करते हैं, हम लोगों के ऊपर तो खर्चा करते हैं लेकिन अपने ऊपर खर्चा करना भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। द मोमेंट आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किए तो डेफिनेटली मान के चलिए आपको कम से कम 100 टाइम्स रिटर्न तो उसमें मिलना एकदम से श्योर है। और 100 टाइम्स रिटर्न डेफिनेटली आपको मिलेगा यदि आप करेंगे इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर। तो 3% का खर्चा आप अपने पास करिए। अगर आपका बजट मतलब अगर आपका टर्नओवर जाता है तो उसको 2% भी कर सकते हैं, लेकिन इसे करने से आपके लिए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटी खुलेंगी। तो मेरा आपको ये था, आपको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए P फॉर प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेसिव होना है, हमेशा हमेशा सोचना है कि आप कैसे प्रोग्रेस हो सकते हो। दूसरा था मेरा आपको प्रोग्रेस के साथ उसको प्लानिंग करना है।
प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पहले प्लानिंग करते हैं माइंड में, और माइंड में प्लानिंग हो जाती है स्किप। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, कि क्या होता है कि माइंड में जो भी हमारे पास 70,000 थॉट्स आते हैं दिन भर में, 70,000 थॉट्स, और उसमें से मुश्किल से 1, 2 या 10 थॉट ही हम रिटेन कर पाते हैं और बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। तो द मोमेंट आपके पास थॉट आते हैं, आप उसे नोट डाउन करिए, कहाँ? पेपर में। द मोमेंट आप उसे पेपर में नोट डाउन करेंगे, आपके लिए चीजें आसान होंगी, आप उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो रिकॉल करने के लिए या दिमाग को तेज करने के लिए नहीं होता है, वो होता है सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए। तो आइडिया जनरेट होगा तो कहाँ लिखाएगा? वो लिखाएगा पेपर में। पेपर में लिखिए और उस आइडिया पे काम करिए। मैं एक आपको टिप्स देता हूं कि हो सकता है कि हर हफ्ते आपने एक आइडिया में इंप्लीमेंट किया, एक आइडिया में काम किया, तो टोटल कितने होते हैं? 52 वीक होते हैं पूरे साल भर में। 52 आइडिया में काम किया, मैं बोलता हूँ 50 आइडिया फेल भी हो गए, 5 लाख का नुकसान भी हो गया आपको, लेकिन अगर 2 आइडिया भी अगर क्लिक कर गए आपके, तो 5 लाख के आप 50 लाख रुपए कमा लोगे। तो मतलब एक्शन लेने से मत डरो। अब डरो मत कि मैं अगर ये आइडिया फेल हो जाए तो क्या होगा, अगर पास हो जाए तो क्या होगा, ये सोचा है आपने? तो आपको ये देखना है कि फेल होने से ज्यादा आप सोचिए कि पास हो जाए तो क्या होगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक में आप 52 इंप्लीमेंटेशन कीजिए, 52 आइडिया जनरेट कीजिए। 50 फेल होंगे, 2 भी अगर पास हो गए तो आपके 50 के बराबर 2 आइडिया होंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस में आपको ये काम करना है। एक्सपर्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी चीजों में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। द मोमेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, लोग जानेंगे। कई लोग तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लोग अपनी सैलरी नहीं शो कर पाते हैं। अगर आप किसी फील्ड में हैं तो आपको बताना है कि मैं इस लेवल तक आ गया हूँ, नेक्स्ट लेवल मेरा ये होगा, आपको बताना है। हो सकता है आप ना पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं, 70% तो पहुंचोगे, 80% तो पहुंचोगे, अरे मैं बोलता हूँ 60% तो पहुंचोगे, 50% तो पहुंचोगे। एक टारगेट तो बनाओ, एक्सप्रेस तो करो लोगों को, ताकि लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिले आपसे। द मोमेंट आपको इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों से, तो आपके लिए चीजें आसान होंगी, आपको लोग फॉलो करेंगे। और जब आपको लोग फॉलो करते हैं तो आपसे ज्यादा लोग आपके बारे में बात करते हैं, और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपसे ज्यादा लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आपको किस में काम करना है? प्रोग्रेस, दूसरा एक्सप्रेस, तीसरा रिवीजन। आपको रिवीजन करना है दोस्तों हर महीने। जो भी आपने प्लान किया, जो भी आपने एक्सप्रेस किया चीजों को, आपको थर्ड पॉइंट में जाके उसको रिवीजन करना है। द मोमेंट आप रिवीजन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्या चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उसको इमीडिएटली आप इंप्लीमेंट करिए। अगर आपको ज्यादा समझना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप 3 कलर से लिखिए। पहला कलर रेड, दूसरा ब्लैक और थर्ड ग्रीन। जो भी काम जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है उसको रेड में डालिए, जो भी काम इंप्लीमेंट हो गया उसको ग्रीन में डालिए, और जो नॉर्मल वर्क है आपके उसको ब्लैक में डालिए। तो अगर आप 3 कलर यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलर वाला काम कहाँ पर पेंडिंग है। तो आपको समझ में आएगा, तो उसके लिए आप आगे काम करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मेरा कोशिश होता है कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊं जिससे आप इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकें और अपने लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, प्लस अपनी फैमिली के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। राइट, तो मेरा ये पैरी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो कोई भी अभी अपडेट अभी ज्वाइन किए हैं उनको ये इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ताकि वो पूरा वीडियो देख सकें। क्योंकि अभी मैंने देखा 70 लोग कनेक्टेड थे उसमें, अभी 7-8 लोग अभी ऐड हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी अभी ऐड हुए हैं उनको थोड़ी देर बाद इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और जैसे रिकॉर्डिंग मिलेगा इसे आप रेफर कर सकते हैं। राइट, तो ये क्लियर हो गया आपको। टाइम मतलब मनी। या तो देखो अपना पर्सनल ब्रांडिंग आपको करना है, या तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। अगर टाइम नहीं दे सकते तो पैसा दीजिए, और अपना ऐड करके, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके, लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के आप उसमें काम कर सकते हैं। या तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, या आपको वहां पर एक अमाउंट जो हमने फिक्स किया है 2% या 3% का, वो एक्सपेंसेस करना है पर मंथ या हर 3 महीने में एक बार, ताकि आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकें। और मैं दोस्तों बता रहा हूँ, जो दिखता है वही बिकता है, और जितनी ज्यादा आपकी विजिबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होगी। आपको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, चाहे वो आप लिंक्डइन हो, चाहे वो आप इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, हर जगह यूट्यूब हो, हर जगह आपको बोलना है, हर जगह आपको रहना है। द मोमेंट आप हर जगह प्रेजेंट होंगे, आपके लिए बहुत सारे लोग देखेंगे, कई लोग आपके पास सामने से आएंगे कि हमको हमारे साथ, आपके साथ ये काम करना है, आपके साथ ये काम करना है, सामने से आएंगे आपके पास। और तभी आएंगे जब आप लोगों को दिखेंगे दोस्तों। आई थिंक इट इज क्लियर। और क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी पूछ सकते हैं। इन केस एनी इशू, आप मुझे चाहें तो पर्सनल आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको मैं
रिप्लाई भी करूंगा उसमें। तो आप समझ गए कि ब्रांडिंग की क्यों जरूरत है और ब्रांडिंग हमको कैसे नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 चीजें जिसका यूज करके आप अपनी पर्सनल ब्रांड को नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। पहला, किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कई जगह पान फेमस है, जैसे रायपुर आप देखेंगे बनारसी का पान खाना है मुझे, ठीक है, साहू जलेबी खाना है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया उस फील्ड में, एक इंडस्ट्री में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। तो आपको दोस्तों किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको एक ऐसी चीजों में स्पेशलाइजेशन करना है जो आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाए। आपको उसका मास्टर बनना है। हो सकता है कुछ चीजें ना आए, लेकिन आपको उसका मास्टर बनना है। द मोमेंट आप उसका मास्टर बनेंगे, आपके पास हजारों लोग आएंगे पूछने के लिए, सर इसका बताइए क्या है, ये कैसे काम करता है, राइट। तो उसमें आप काम करिए, डेली 15 से 20 मिनट अपने इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ चीज रीडिंग करिए आप। आजकल तो पॉडकास्ट आ गया है, आप पॉडकास्ट यूज कर सकते हैं। पॉडकास्ट जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, एंकर करके एक प्लेटफॉर्म है, गूगल है, स्पॉटिफाई है, बहुत सारी जगह है। आप जाके देखिए, आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाएगा वहां पर। सुनिए, नहीं पढ़ सकते सुनिए, एक ही मतलब है, सुनना जल्दी रिकॉल होता है। द मोमेंट आप सुनेंगे, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज ही मिलेगा वहां पर। द मोमेंट आपको नॉलेज मिलेगा, उससे आप चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार ये इसको नॉलेज है, ये जानता है, और जानता है तो डेफिनेटली लोग आपको मानेंगे भी। ठीक है, दूसरा लीडरशिप। लीडरशिप इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट। द मोमेंट आप लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हैं, आपको अपनी पूरी टीम को लेके चलना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए आपको 50 लोगों को ऑर्डर दे रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि ये काम करना है और आपको मिल के डिसाइड करना है कि वो काम कैसे होगा और कब तक कंप्लीट होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी आप काम रेडी कर रहे हो, जो भी काम आप दे रहे हो, वहां पर आप टाइम डेडलाइन जरूर दो। अगर आप टाइम डेडलाइन दोगे, आप लीडरशिप के रहने के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि लीडरशिप वही है जो किसी भी चीज को काम लेता है और एक टाइम ड्यूरेशन में उसे खत्म करवाता है। तो किसी को भी आप टास्क दे रहे हो या किसी से भी काम ले रहे हो, उसको एक टाइम ड्यूरेशन जरूर दो, इस टाइम में इस टास्क को खत्म करना है। हो सकता है कि वो टाइम में खत्म ना हो, थोड़ा टाइम लगे और ज्यादा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टाइम तो हम लिमिट में लेके चलेंगे ना, कि हमको इस टाइम पे इसे खत्म करना है। एम आई क्लियर? राइट। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी विजिबिलिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर जगह विजिबल होना चाहिए, हर जगह। चाहे वो आप घर पे हो, चाहे आप बाहर पे हो, चाहे सोशल लेवल में हो, चाहे वो रिलीजन लेवल में हो, हर जगह आपको विजिबल होना चाहिए। द मोमेंट आप विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, और चीजें आसान होगी, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल। आपका गुडविल अच्छा होना चाहिए मार्केट में। आपने जिस किसी चीज को भी किसी को भी बोल दिया, वो आप उससे करिए, चाहे आपको उसको लॉस ही को ना हो। गुडविल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर आपने किसी को एक कमिटमेंट भी कर दिया, उसे आपको फुलफिल करना है ना, नो मैटर एनीथिंग और एनी इश्यू। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो परसिस्टेंस। परसिस्टेंट मतलब होता है जिद्दीपना। अगर आपने कोई काम हाथ में लिया है तो उसे कंप्लीट करिए जब तक वो खत्म ना हो जाए, खत्म करिए उसे जब तक वो खत्म ना हो जाए दोस्तों। तो आपका परसिस्टेंस होना भी उतना इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा विजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया था, विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको किसी एक चीज में परफेक्ट होना चाहिए, आपका एक कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास। ऐसा मत करो कि अगर आप किसी प्रोफेशनल में हो तो आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के निकल रहे हो, इस टाइप की चीजें मत करो। आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। डेफिनेटली आप एक ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, जैसे मार्क जकरबर्ग को आपने देखा होगा, राइट। आपने बिल गेट्स को देखा होगा, बहुत सिंपल ड्रेसिंग है उनकी, बहुत सिंपल है। मार्क जकरबर्ग एक टी शर्ट एक जींस, उसी में, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बोलते हैं मेरे पास सेम टी शर्ट की जो कलर है वो कम से कम 50 टी शर्ट है, सेम जींस 50 है। बोला मैं तो टेंशन ही नहीं रखता कि कौन सा कलर पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, तुरंत लेता हूँ, पहनता हूँ, निकलता हूँ। सेम वे में अगर मैं एज ए प्रोफेशनल हूँ, मैं आप मुझे मिलोगे देखोगे तो या तो मैं ब्लू या व्हाइट शर्ट, उसके अलावा तीसरा कलर नहीं। मैं भी ऑप्शन नहीं रखता, जो भी शर्ट लूंगा या कलर लूंगा, या ब्लू रहेगा या व्हाइट रहेगा। जो भी ट्राउजर रहेगा या तो ब्लैक रहेगा या तो ब्लू रहेगा, थर्ड ऑप्शन नहीं रख रहा है। द मोमेंट आप जितना ऑप्शन बढ़ाओगे, आपके लिए लाइफ में उतनी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। क्लियरिटी होनी चाहिए आपके ऊपर। एक आदमी जाता है मॉल में और जाता है और एक शर्ट लेने में कम से कम 2 घंटे लगा देता है। दोस्त 2 घंटे लगा रहा है, उसके लाइफ में ही क्लैरिटी नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। आपके पास क्लैरिटी विजन के साथ जाओ, भैया मेरे को शर्ट लेनी है व्हाइट और ये कॉलर वाली होनी चाहिए, इसमें टाई लग जाए। अगर आप उस टाई वाले या प्रोफेशनल फील्ड से हैं, तो नहीं है तो आप नॉर्मल ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न होनी चाहिए मैचिंग वाली,
जाहिर चिपिंग वाली नहीं होनी चाहिए, और प्योर प्रोफेशनल लुक। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आप एम्प्लॉय हैं कहीं पर भी, ज्यादा आपको तामझाम में नहीं जाना है कि मेरे को 10 टाइप की कलर है या इस टाइप का, रंग बिरंगा नहीं होना है कहीं पर भी। बी स्पेसिफिक, बी क्लियर इन ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मेरा आपको सजेशन था, ये मेरा आपको चीजें थी जो मैंने आपको बताई, और कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग एक बेहतरीन लेवल में लेके जा सकते हैं, कैसे आप अच्छी तरीके से आप अपने आप को लेके जा सकते हैं, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को एक नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। ये मैंने हर एक चीजों के बारे में आज आपको बताया। अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको वापस एक टिप्स देता हूँ कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए। एक बार में हमको कई सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, जब हम दूसरी बार देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, तीसरी बार देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और उसका नोट्स बनाइए दोस्तों, द मोमेंट आप इसका नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप काम भी कर सकते हैं। तो मेरा सेशन बस यहीं तक के लिए था। थैंक यू वेरी मच आप सभी का इसमें कनेक्ट होने के लिए। और एक बार हम लाइव सेशन करेंगे आप सभी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों, और आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम रिप्लाई कर सकें, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बातों को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर। राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है हम अपने टेलीग्राम लिंक में आपको शेयर कर देंगे।